सोवियत में मिग 29K वाले फाइटर जेट्स हैं। तो भारत के जो भी इस टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके ऊपर सोवियत मेड या रशियन मेड मिग 29K ये फाइटर जेट्स अभी इस टाइम खड़े हुए हैं। तो इट शोज कि भारत आने वाले टाइम पे ये चाहता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जो अभी इस टाइम फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं ना सोवियत मेड मिग 29 इनको रिप्लेस करके मोर इंपॉर्टेंटली रफाइल फाइटर जेट्स को खड़ा कर ले, ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात यह कि इंडिया का भी डिफेंस बजट इस साल का क्या है। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, भारत ने अपना डिफेंस बजट इस साल बहुत बढ़ा दिया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनालिसिस, इंडिया हैज बजटेड स्पेंडिंग $77 बिलियन ऑन डिफेंस दिस फिजिकल ईयर। इट इज द वर्ल्ड फोर्थ बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। भारत अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री है जिसका डिफेंस बजट है। और अमेरिका, भारत का डिफेंस बजट क्या है इस टाइम? $77 बिलियन रुपीज, $77 बिलियन रुपीज इस टाइम जो है, $77 बिलियन जो है इस टाइम भारत का डिफेंस बजट है, जो कहा जा रहा है अगले 1 या 2 साल में $100 बिलियन को टच कर जाएगा। इट शोज कि भारत आने वाले टाइम पे अपने सिस्टम्स को, अपने फाइटर जेट्स को और अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको आने वाले टाइम पे स्ट्रॉन्ग करेगा और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अगली बात मैं आपको बताता हूं, अगली बात यह है कि जो प्लान भारत ने इंट्रोड्यूस करवाया कि आने वाले 15 सालों में भारत अपने इंडिया मेड फाइटर जेट्स बनाएगा, फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ। इंडिया के अंदर ही जो है वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा। इंडिया के अंदर ही भारत जो है वो अपना सुदर्शन चक्रा जो है वो ऑफेंस और डिफेंस, आप कह सकते हैं डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर ऑफेंस सिस्टम्स बनाएगा। तो इस तरह की सारी चीजें अगले 15 साल में बनाएगा भारत। तो भारत ये चाहता है कि अपनी मिलिट्री को वो 2040 तक मॉडर्नाइज कर ले। पहली बात तो ये। अगली बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मोर इंपॉर्टेंटली जो इस टाइम भारत की डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह साहब, जो एक बड़े इंपॉर्टेंट बीजेपी के लीडर भी हैं। राजनाथ सिंह साहब ने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, which has recently spoken on the importance of self-reliance in defense production, given the geopolitical situation that has made global supplies unreliable. India has recently tied up with France firm Safran for the manufacture of advanced engine for fighter jets. अब भारत इस टाइम एक और काम भी कर रहा है। भारत इस टाइम एक और काम ये कर रहा है कि भारत आने वाले कुछ दिनों में फ्रांस के साथ मिलके खुद भी एयरक्राफ्ट के जो फाइटर जेट्स के जो इंजन है वो बनाएगा, ताकि भारत अपने कंट्री के अंदर भी इंजन बनाए, ताकि आने वाले टाइम पे भारत जब फिफ्थ स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाएगा तो भारत को कोई परेशानी ना हो। तो इट शोज कि जो भारत अपना रिलायंस है वो चाइना, वो फ्रांस से, अमेरिका से और रशिया से कम करके मेड इन इंडिया पे फोकस करना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की मर्जी के मुताबिक चले, उस पर रशिया, चाइना या अमेरिका का इंफ्लुएंस ना हो। अब इस सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशन बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया चाहता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए इंडिया ये चाहता है, इंडिया का जो पोस्चर है इस टाइम वो ये है कि जो पूरा इंडियन ओशन है उस पर भारत की ताकत रोम करे। इंडिया का इस टाइम फोकस ये है कि जो पूरा इंडियन ओशन है उसमें उसमें इंडिया की जो ताकत है वो एक्सपैंड करे। इंडिया पूरे इंडियन ओशन में, पूरे बहरे हिंद के अंदर जो है वो अपने आप को तगड़ा करे और भारत को कोई चैलेंज ना कर सके। पहला इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इसलिए भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भारत एक तरह से चाइना को एक सिग्नल दे रहा है, पावर प्रोजेक्शन कर रहा है कि देखिए अगर आप मुझसे टक्कर लेने की कोशिश करेंगे, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स में अपनी नेवल डिप्लॉय करने लगेंगे, नेवल फोर्स डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको टक्कर का कंपटीशन दूंगा, क्योंकि ये मेरा बैक यार्ड है। आप मेरे बैक यार्ड में आके मुझे बुली नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज दैट। तीसरी चीज ये है कि भारत डिटर करना चाहता है चाइना को और बाकी कंट्रीज को जो इंडिया के अगेंस्ट इस टाइम जा सकते हैं, कि भारत की जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर जो फाइटर जेट्स होंगे वो उड़ के किसी भी जगह को अटैक कर सकते हैं। तो भारत इंडियन ओशन में एक पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान और चाइना का जो एक अलायंस है इसको जवाब देना चाहता है। पहली दूसरी बात तो ये। अगली बात मैं आपको बताऊंगा इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या। देखिए एक बात तो आपको पता है, चाइना के पास इस टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अगले 3 साल में चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाएगा। तो चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो 2040 तक 4 या 5 या मैक्सिमम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना 2040 तक बना लेगा। पहली बात तो ये। जबकि इंडिया जो है वो ये फोकस करे कि वो भी एटलीस्ट चाइना के साथ वॉर में पैरिटी रखे, एटलीस्ट बराबरी तो नहीं कर सकता लेकिन पैरिटी रखे, या थोड़ा सा पैरिटी से कम भी रहे, लेकिन चाइना को टक्कर का मुकाबला दे। बिकॉज चाइना आने वाले टाइम पे हो सकता है कि अपना 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन या अरेबियन सी में भेज दे पाकिस्तान को, या अपने मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चाइना भी ये कर सकता है। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए
मोर इंपॉर्टेंटली भारत अपने आप को ग्रेट पावर बनाना चाहता है। पहली बात तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चाइना नहीं चाहता कि भारत ग्रेट पावर बने, क्योंकि अगर भारत ग्रेट पावर बन गया तो चाइना को भारत टक्कर देगा और चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन है उसमें चाइना पीछे रह जाएगा। तो पहली बात तो ये, अमेरिका चाहता है कि भारत ग्रेट पावर बने, ताकि अगर भारत ग्रेट पावर बनेगा तो चाइना को भारत मिलकर कंटेन करेगा और चाइना के लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो ये इस टाइम टर्सल चर्चा चल रही है, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट चल रही है। अगली बात है पाकिस्तान का फैक्टर। देखिए पाकिस्तान की जो नेवी है वो इतनी तगड़ी इतनी बड़ी नहीं है, हम सबको इस बारे में पता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो आर्मी है इट इज़ वेरी स्ट्रांग, नो डाउट इन दैट। पाकिस्तान को भारत जो है, अभी भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 6 मई से 10 मई तक, तो भारत की तरफ से बार बार इंडिकेशन ये आई कि भारत अपनी जो नेवल वेसल्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ भेजकर पाकिस्तान का ब्लॉकेट कर सकता है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं या सोच सकते हैं कि क्यों ना आने वाले टाइम पे हम चाइना के साथ हेल्प ले लें,